MEG 10 लास्ट आप प्रिपरेशन से MEG 10 की बात करूं, दिस इज इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। आप इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। सब पहले एक तो छोटा ब्रीफ कैसे दो कि इस पेपर को हम लिमिटेड टाइम में कैसे पूरा करें। मतलब गिनती के 5-7 टॉपिक दो सर, जो पेपर में कंफर्म आएंगे पेपर में 100% आएंगे। चलो ठीक है, लिख लेते हैं। ओरिएंटलिज्म फॉलोड बाय डीकोलोनाइजेशन। सर लिख लिया, ओरिएंटलिज्म लिख लिया, डीकोलोनाइजेशन लिख लिया। अच्छा सर, उसके बाद क्या किया सर हमने, पतंग के बारे में कहा। राजमोहन 5 फायर रेट, राजमोहन 5 कैनन फॉर्मेशन। सर छोड़ना नहीं था, कैनन फॉर्मेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था। Macklem minutes, Indian education policies, the impact of English in 19th century। कल ही सारे पक्का ये वो 5-6 टॉपिक हैं जो पेपर में कंफर्म होंगे। इनमें से 4 क्वेश्चन 100% पेपर में आएंगे। आप आते हैं कुछ नई एंट्रीज जो आपको ऑन टिप पहुंची, जैसे कि दलित लिटरेचर, द ऑथेंटिकेशन ऑफ दलित लिटरेचर। स्टेटमेंट है ना, ओनली दलित कैन राइट दलित लिटरेचर। इम्पैक्ट ऑफ प्रेमचंद, राजा राव, मुल्कराज आनंद and R.K. Narayan, the trio of Indian English literature। सर ये है वो गूगली जो इस बार पेपर में मिलेगी आपको। तो बी शो कि यार ये करके जानी है, कैसे भी ये हमें ऑन टिप पहुंची। नाउ टाइम टू डिस्कस द मेजर क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन हमें पेपर के लिए ऑन टिप होने चाहिए, हम कैसे करेंगे और किस तरह हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंस्टिट्यूशनलाइजेशन। So first block है, तो this is the first block, the history of institutionalization of English institution बोलूं या institutionalization of English बोलूं in India, the history of English institutionalization in India। dominant not dominant, make sure कि ये आएगा ही आएगा, make sure ये किसी फॉर्म में आपको मिल सकता है पेपर के अंदर। तो आपने कहा yes we guys need to do this by hook or by crook, we need to clear। ये हमें ऑन टिप होना चाहिए, ठीक है, कर लिया हो आपने। मैकुले मिनट्स, दोबारा बोलता हूँ, मैकुले मिनट्स आपको ऑन टिप होना चाहिए। जिसको नहीं है दिक्कत हो जाएगी। मैकुले मिनट इंडिया में क्यों आया, कब आया, क्या प्रोविजंस आने के, आगे इसने क्या किया, चेंजेस दैट इट मेड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा उसका इम्पैक्ट क्या है, why it is known as that the Britishers had followed the English language in a perfect way that Indian government till today cannot implement it। That the answer is a Macaulay minute। Yes, the answer is Macaulay minute। आपने कहा सही, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आने वाला है और हमें ऑन टिप होना चाहिए। तो आई होप दैट यू विल गोइंग टू डू दिस। तो इंस्टॉलेशन इंग्लिश लैंग्वेज कर लिया आपने, आपने मैकुलर मिनट को कर लिया। देन द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इज एक्चुअली अ स्ट्रेटजी। कंप्लीट नहीं हुआ। The British education policy is actually a strategy of social political control over India। सर ये मैकुलर मिनट ही है, उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, मेक इंडियंस बाय ब्लड एंड थॉट इंग्लिश। करके गए वो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, तुम आज भी गुलाम हो इंग्लिश। सॉरी टू से आई एम टेकिंग इंग्लिश क्लास, आई एम सेइंग ऑल दिस, बट थॉट प्रोसेस तो ही कर रहा है। Me, you, all of us really have been crazy about English language because nowadays, sorry, not nowadays, since ages in India, okay, we guys say that those who not able to speak English in perfect way are not educated। हम किसी के इंटेलिजेंस को उसके इंग्लिश की नॉलेज पे जज करते हैं, हाँ या ना। पर्सनल कमेंट में जरूर बताना, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट वन जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, काफी सारी चीजें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, क्या करना है कैसे करना है वो अलग देखें। कह रहा है instead on focusing on the nature of native and non-native language, instead of focusing on the native and non-native language, we should discuss about English and Englishish। सही है, तो ब्लॉक 4 आ गया है, इंग्लिश एंड डिफरेंट इंग्लिशिश। हाँ हमें नेटिव और नॉन नेटिव के बेटर इंग्लिश और
डिफरेंट इंग्लिश पे काम करना चाहिए। तो आपने कहा यार दिस इज रियली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सब कर भी लोगे यार। देन द रोल ऑफ हिंदू कॉलेज, द रोल ऑफ हिंदू कॉलेज ना, अब यहाँ पे आपने कहा इन द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज along with हेनरी डॉल्जियो, यू कैन नॉट लीव हेनरी डॉल्जियो, बहुत डोमिनेंट नाम है ये। इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो बहुत डोमिनेंट नाम है, तो बहुत ज्यादा नहीं जिया है, लेकिन जितना भी है उसने इम्पैक्ट डाल गया बहुत तगड़े वाला। नेक्स्ट वन कहता है व्हाट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन, व्हाट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राम मोहन रॉय एंड मिचेल मधुसूदन दत्त, मिचेल मधुसूदन दत्त। आई होप आपको याद होगा मिचेल मधुसूदन दत्त कौन था, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे, किन चीजों को क्लियर करना चाहिए, हमें कौन कौन सी ऑन टिप होनी चाहिए, कैसे हम मैक्स से मार्क्स ला सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करेंगे एंड वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। Discuss the realism in the writing of Bankim Chandra. Discuss the concept of realism that was shown by Bankim Chandra in his first Indian English novel. कौन सा भाई first Indian English novel written by an Indian? राजमोहन वाइफ। आई रिपीट, राजमोहन वाइफ। तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, राजमोहन वाइफ हर हाल में, ताकि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। करो तो हर चीज आराम से आ जाएगी। देन नेक्स्ट वन कहता डिफाइन मतांगनी एज अ ट्रांसग्रेसिव वुमन। डिफाइन मतांगनी एज अ ट्रांसग्रेसिव वुमन। ये ट्रांसग्रेसिव वुमन क्या होती है? सही क्वेश्चन आता हमें समझ नहीं आता, ट्रांसग्रेसिव ट्रांसग्रेसिव करते रहते। Where the woman can stand against all the odds of society, a woman who stand firm against the wrongs, so ट्रांसग्रेसिव कहेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ये क्वेश्चन पेपर में कंफर्म मिलेगा अगेन राजमोहन वाइफ से, और इसका क्वेश्चन पेपर में कंफर्म होगा गाइस, आज अभी इसी वक्त बता रहा हूँ, कंफर्म होगा। कहता कमेंट ऑन टैगोर's, यस, कमेंट ऑन टैगोर's रोल इन रेडिकल फॉर्मेशन। सर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग रविंद्रनाथ टैगोर। कमेंट ऑन रविंद्रनाथ टैगोर's रोल इन रेडिकल फॉर्मेशन इन इंडियन राइटिंग्स। तो इंडियन राइटिंग्स में टैगोर के रोल को क्लियर करना है, वी गाइस नीड टू क्लियर टैगोर का रोल क्या है, कैसे क्लियर करते हैं। कमेंट ऑन प्रेमचंद, आई रिपीट, प्रेमचंद रोल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। आप उसमें कमेंट ऑन द प्रेमचंद रोल इन 20th सेंचुरी। रियलिस्टिक राइटर था यार वो, बहुत जबरदस्त रियलिस्टिक राइटर। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो सीधी ही वन ऑफ द बेस्ट पर्सन was more popular than गांधी at his era। गांधी से ज्यादा पॉपुलर था प्रेमचंद, सिर्फ राइटिंग के बेसिस पे। इतना रियलिस्टिक राइटर था, वो लिखता था ना, लोग लगता सच में सच हो रहा है। ही प्रेजेंट द सोसाइटी, सोसाइटी को प्रेजेंट करता था बेस्ट वे। चलो यार, काम टू नेक्स्ट वन। डिफाइन ऑथेंटिक दलित लिटरेचर। What does mean by authentic Dalit literature? And there's a statement by one prominent Dalit writer: only a Dalit can write Dalit literature. Only a Dalit can write Dalit literature. And we guys need to clear. फूले का नाम सुना है? नहीं सुना? Please read जरूर करना, please. Then we have the next one: decolonization. What do you mean by decolonization? क्या है decolonization? कैसे काम करता है? कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपको? जब decolonization की बात करते हैं, talk about decolonization, we talk about two norms definitely. Nogoi Hyong by Kenya, Manveer Singh, Indian perspective. वो केनियन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव हो गया और ये इंडियन पर्सपेक्टिव हो गया। देन कैनन फॉर्मेशन, 100% क्वेश्चन होगा कैनन फॉर्मेशन पे। इस कैनन फॉर्मेशन को थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर जोड़ दोगे। यस, यू कैन ऐड थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर इन इट। नेक्स्ट, बेस स्ट्रक्चर इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। डिफाइन बेस एंड स्ट्रक्चर इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर एमबीजी 5 में चले गया, पेपर हो चुका हमारा, वही क्वेश्चन है गाइस, कुछ अलग नहीं, बट बेस एंड स्ट्रक्चर के मार्क्स में यहाँ पे भी है। देन द लास्ट नोट द लीस्ट। सर कौन सा याद हो गया तुम्हें? ओरिएंटलिज्म। यस, ओरिएंटलिज्म। सेट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन ओरिएंटलिज्म। सेट के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑन टिप पहुंची।
अगर सेट का पॉइंट ऑफ व्यू याद नहीं है फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो आपको आना चाहिए बड़े अच्छे से। तो सेट का पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स ओरिएंटलिज्म आपको अच्छे से क्लियर चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।